2.5 साल की उम्र में जिनके पिता का देहांत हो गया, जिनका पूरा बचपन स्ट्रगल में बीता, लंदन बिजनेस स्कूल में एडमिशन होने के बावजूद फुटपाथ पर डिग्री सेल करते रह गए और जब खुद की कंपनी स्टार्ट की तो वॉशरूम धोते रह गए। नमस्कार, मैं हूं पिंकी मिल, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस। और ये कोई बॉलीवुड की कहानी नहीं है, क्योंकि आज बात करूंगी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में। कौन है आखिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा? इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, लीडरशिप कंसल्टेंट, सीईओ कोच, गेम चेंजर ऑफ इंडिया, वीडियो इन्फ्लुएंसर। है कौन आखिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिसने पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचा रखा? आज हार्वर्ड में जिसके ऊपर केस स्टडी लिख रहा है, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने इंडिया में अपना खुद का हार्वर्ड खड़ा कर दिया है। तो जानेंगे हमारे इस वीडियो में विवेक सर की लाइफ जर्नी के बारे में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम बहुत हो रहा है, उनको नहीं पता बिहाइंड द कैमरा यहाँ काम बहुत हो रहा है, और इसी की बदौलत इनको काफी सारे अवार्ड मिल चुके हैं, जिनमें से थिंक टैंक ऑफ कॉर्पोरेट एशिया बाय वर्ल्ड लीडरशिप फेडरेशन दुबई, बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर इन इंडिया बाय मारुति, बेस्ट लीडरशिप ट्रेनर इन एशिया बाय मार्शल गोल्डस्मिथ एडवर्ड एचआरडी कांग्रेस, बेस्ट सीईओ कोच इन इंडिया बाय टाइम्स ऑफ इंडिया, गेम चेंजर ऑफ इंडिया बाय इकोनॉमिक टाइम, मेक इन इंडिया अवार्ड बाय भारत निर्माण फाउंडेशन, आईएमएस इंडियाज मेंटर बिजनेस कोचिंग अवार्ड, एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर अवार्ड, 14x40 अवार्ड, प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड। बहुत सारे, लिस्ट बहुत लंबी है, 100 से ज्यादा अवार्ड अभी तक इनको मिल चुके हैं और बहुत सारे भी मिलना बाकी है, क्योंकि इनका काम अभी भी जारी है। और 8 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक ये बना चुके हैं। ऑनलाइन बिजनेस, सेल्स, स्ट्रेटजी, स्टार्टअप, रिटेल, लीडरशिप, मार्केटिंग, टाइम मैनेजमेंट, ये 8 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक इन्होंने बनाए हैं और 9वें की तैयारी चल रही है, क्योंकि इनको ना एक बीमारी हो गई है, एलर्जी टू एवरेज। आपको पता है क्या होती है ये बीमारी, एलर्जी टू एवरेज? इसमें क्या होता है कि कुछ भी एवरेज इनको पसंद नहीं आता है। हर एवरेज से, हर टाइप के एवरेज से इनको एलर्जी हो गई है। तो हमेशा ये ट्राई करते हैं कि या तो द ओनली वन या द नंबर वन, क्योंकि जो नंबर वन होता है वो अपनी फील्ड में काफी सारे हो सकते हैं, लेकिन जो द ओनली वन होता है वो सिर्फ एक ही होता है, और ये अपनी फील्ड के द ओनली वन है। और इनका ब्लड ग्रुप ही NNB पॉजिटिव है। NNB पॉजिटिव मतलब नेक्स्ट न्यू बेटर। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में आगे बढ़ते रहते हैं, अपनी टीम में इतना घुसाती है, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर। आप कभी आइए हमारे हेड ऑफिस में, लोग 2-2 बजे तक वर्क कर रहे होते हैं। आप देख के बोलेंगे भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? भाई काम हो रहा है। सभी को यही लगता है कि हमारे इंडिया को आगे लेके जाना है, इस देश के हर एक छोटे से छोटे बिजनेसमैन को बिजनेस मैनेजमेंट की लर्निंग सिखा कर उसके बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाना है। तो हर कोई जुट गया इनके मिशन में, सभी को बहुत पसंद आता है ये NNB पॉजिटिव। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर हमेशा बोलते हैं कि नॉलेज पे किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट रिटर्न देता है, और विवेक सर हमेशा 2 घंटे लर्निंग पर स्पेंड करते हैं, जिसमें से 1 घंटा वो भगवत गीता हो गया, बुक्स वगैरह हो गया, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और 1 घंटा जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है वो सारा कंटेंट खुद कंज्यूम करते हैं। देखते हैं कि हमारा कंटेंट कितना पावरफुल है, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और अगर लगता है उन्हें कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वहां पे इंप्रूवमेंट भी करते हैं। तो आप भी मतलब जरूर आपको बुक वगैरह पढ़नी चाहिए। और कितने लोग आप में से भगवत गीता पढ़ते हैं, आप मुझे ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे बुक्स की अगर हम बात करें तो बुक्स नॉलेज बढ़ाने के लिए सबसे पावरफुल साधन हम बोल सकते हैं। बुक्स की फुल फॉर्म में ये होती है बिग ओशियन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का महासागर। तो अगर आप भी मतलब बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो विवेक सर ने भी ऑलरेडी काफी सारी बुक्स लिखी है, जिनमें से एवरीथिंग अबाउट लीडरशिप, एवरीथिंग अबाउट कॉर्पोरेट एटिक्वेट, डबल योर ग्रोथ, इफेक्टिव प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी और बाउंस बैक। ये इनकी कुछ प्रमुख बुक है जो आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। आप वहां से इनको परचेज कर सकते हैं और फिर पढ़ करके अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। आप में से 98% लोग विवेक सर को जानते हैं उनके यूट्यूब के कारण। विवेक सर ने 2013 में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, और 6 दिसंबर 2013 को विवेक सर के यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट वीडियो आती है, जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश होती है। तो विवेक सर को फिर रियलाइज होता है कि मेरा जो भी कंटेंट मैं बना रहा हूँ उसको तो मतलब जो विदेशी लोग हैं वो कंज्यूम कर सकते हैं। जो भी हमारे भारत के गरीब लोग हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो वो लोग तो समझ ही नहीं सकते इसको। और मेरा जो भी कंटेंट मैं बना रहा हूँ वो भारत के उन गरीब लोगों के लिए जो महंगी लर्निंग अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर इंग्लिश लैंग्वेज समझ नहीं सकते। फिर वो अपनी वीडियो की लैंग्वेज इंग्लिश से हिंदी करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि मेरा जो भी कंटेंट है वो पेरिस के लिए नहीं बल्कि पीलीभीत के लिए, वो बोस्टन के लिए नहीं बल्कि भागलपुर के एक गरीब बच्चे के लिए, वो मेलबर्न के लिए नहीं बल्कि मोगा के लिए है। तो जैसे ही वो अपनी वीडियो की लैंग्वेज हिंदी करते हैं तो उनका चैनल काफी अच्छा ग्रो करता है, और आज उनका चैनल वर्ल्ड का बेस्ट एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल है। और अगर हम बात करें सब्सक्राइबर की, तो यूएसए के जितने भी नंबर 1 से लेकर के नंबर 10 तक टॉप 10 यूट्यूबर को बिजनेस के रिगार्डिंग जितने भी नंबर 1 से लेकर के नंबर 10 तक टॉप 10 यूट्यूबर है, उनके सब्सक्राइबर अगर हम काउंट कर ले तो भी इनके आधे भी नहीं है। दोबारा, जितने भी नंबर 1 से लेकर के नंबर 10 तक टॉप 10 यूट्यूबर के अगर सब्सक्राइबर हम काउंट कर ले तो भी इनके आधे भी नहीं है। इसीलिए विवेक सर हमेशा बोलते हैं कि पढ़े हो किस चक्कर में, विनम्रता से कोई नहीं है टक्कर में। तो अब बिना किसी तरीके हम स्टार्ट करते हैं विवेक सर की लाइफ जर्नी के बारे में। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट टू बिकम ग्रेट। आपको शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि महान बनने के लिए शुरुआत करने की जरूरत है।
और इसी के साथ विवेक सर की लाइफ जर्नी स्टार्ट होती है 5 अप्रैल 1982 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जब इनका जन्म होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जन्म के कुछ समय पश्चात, यानी जब विवेक सर 2.5 से 3 साल के होते हैं, तब इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। फिर किसी रीजनवश मतलब इनके माताजी को दूसरी शादी करनी पड़ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे से जब 2.5 से 3 साल के एज में माता पिता का साया हट जाता है तो उसका जीवन कितना स्ट्रगल भरा हो जाता है। तो इनका लाइफ बहुत स्ट्रगल भरा गुजरी है इनकी लाइफ। लेकिन विवेक सर हमेशा बोलते हैं कि जो संघर्ष में जीता है इतिहास वही लिखता है, और इन्होंने ये करके भी दिखाया है। मैंने क्या था, जब भी ये छोटे थे तो जब अपने आसपास पड़ोसी के यहाँ जाके बोलते थे कि आंटी मुझे सुमित अनित गोपाल के साथ खेलना है, तो वो इनको भगा देते थे कि अगर ऐसे लड़के के साथ में हमारे बच्चे खेलेंगे तो वो भी खराब हो जाएंगे। लेकिन कभी भी इनके मन में नेगेटिव थिंकिंग नहीं आई कि ये लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं, मेरी गलती क्या है। कभी भी उनके थिंकिंग चेंज करने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि इंसान सफल वही होता है जो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलता है। फिर विवेक सर अपना पूरा फोकस स्पोर्ट्स की तरफ करते हैं, और स्पोर्ट्स से ही निकल के आता है उनका बाउंस बैक। आपने अगर विवेक सर की वीडियो देखी है तो बाउंस बैक उनके मुझसे जरूर सुना होगा। विवेक सर हमेशा बोलते थे कि जब भी वो बैडमिंटन के हारे हुए मैच को जीत जाते थे तो वो उसे लाइफ से रिलेट करते थे और सोचते थे कि क्यों ना ऐसे ही हम लाइफ में भी बाउंस बैक करें, और वो करते भी थे। और बहुत सारे आप लोगों को भी सिखाते हैं बिजनेस में कि कैसे हम बाउंस बैक कर सकते हैं। तो विवेक सर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे, यहाँ तक इतने अच्छे थे कि 100 से ज्यादा मेडल इनको बचपन में ही मिल चुके थे। अगर हम बात करें स्कूलिंग की तो दिल्ली के जेवियर स्कूल से इनका स्कूलिंग कंप्लीट होता है, और फिर इनका एडमिशन होता है लंदन बिजनेस स्कूल में। तो आप सभी को पता है कि लंदन बिजनेस स्कूल वहाँ की फीस काफी ज्यादा होती है, तो इनके पास में पैसे नहीं होने के कारण ये वहाँ पर नहीं जा पाते। अगर हम बैंक से लोन वगैरह ले तो बैंक से लोन लेने के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी वगैरह चाहिए होती है, कुछ एसेट गिरवी रखना पड़ता है, गारंटर मांगते हैं वो। तो उस टाइम में इनके पास में ये सब नहीं था, तो वो वहाँ पर नहीं जा पाते हैं। अब ये जो ऐसी सिचुएशन होती है ना, ये मैक और ब्रेक वाली सिचुएशन होती है। इसमें या तो आप बिखर जाते हैं या आप निखर जाते हैं, लेकिन ये बिखरे नहीं बल्कि निखर गए। अपनी प्रॉब्लम को बाकी सबसे रिलेट करके देखा। उन्होंने सोचा कि जो प्रॉब्लम मुझे आई है आज मैं वहां पर नहीं जा पाया। ना जाने कितने लोग हैं हमारे भारत देश के, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो जाना चाहते हैं, अच्छी मैनेजमेंट की लर्निंग पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में पैसा नहीं होने के कारण वो नहीं जा पाते हैं। उसी दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इस देश के हर एक उस छोटे से छोटे बच्चे के लिए, छोटे से छोटे नागरिक के लिए, गरीब से गरीब बच्चे के लिए जो मैनेजमेंट की लर्निंग करना चाहता है लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, उसको अफोर्डेबल मैनेजमेंट की लर्निंग प्रोवाइड करूंगा। आज विवेक सर उसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इसी मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और इसी को चलते विवेक सर ने इंडिया में अपना खुद का हार्वर्ड खड़ा कर दिया, और अपने यूट्यूब चैनल के चलते फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी उन्होंने स्टार्ट कर रखी है। अगर अभी तक भी आप विवेक सर के यूट्यूब चैनल पर नहीं गए हैं तो जाइए उनके चैनल पर और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। बहुत पावरफुल कंटेंट वो वहाँ पर डालते हैं। अब फिर क्या होता है, एमबीए तो उनको कंप्लीट करना ही होता है, तो फिर नोएडा के अमिटी यूनिवर्सिटी से उनका एमबीए कंप्लीट होता है बाद में, और उसके लिए भी इनके पास पैसे नहीं होते, तो ये फुटपाथ पर डिक्शनरी वगैरह सेल करते हैं और पार्ट टाइम होम ट्यूशन का वर्क स्टार्ट करते हैं, जिससे कि ये अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा सपोर्ट कर पाए। तो वहाँ से फिर अपनी ये पढ़ाई कर पाते हैं, और पढ़ाई करने के बाद में 4 साल के लिए विवेक सर की लाइफ में एक ऐसा पार्ट आता है जिसमें बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिसके बारे में 4 साल के लिए विवेक बिंद्रा सर एक मॉन्क बन जाते हैं, एक ब्रह्मचारी बन जाते हैं। सिंपल धोती कुर्ता पहनना, माथे पे सिक्का रखना, मतलब शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवत गीता के लेक्चर देना, भिक्षा वगैरह मांगना, ये सारे काम विवेक सर करते हैं। फिर एक दिन इनके गुरु श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी इनको बोलते हैं कि आप लोगों की और अधिक अच्छे से सेवा कर पाएंगे जब आप बाहर सांसारिक जीवन में रहेंगे, लेकिन आप कभी भी भगवत गीता को मत छोड़ना। उस दिन से लेकर के आज तक विवेक सर ने हमेशा भगवत गीता को अपने साथ बनाया हुआ है, और हमेशा विवेक सर बोलते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल बुक नहीं है बल्कि इसमें लीडरशिप के इतने पावरफुल लेसन छुपे हुए हैं जिसको अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया अपनी लाइफ में तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आप में से कितने लोग भगवत गीता पढ़ते हैं ये मुझे कमेंट करके श्योरली बताइएगा आप लोग। और सबसे अच्छे पार्ट आपको क्या लगता है भगवत गीता में, आपने अगर कुछ भी पढ़ा है आज तक तो सबसे अच्छी लर्निंग क्या लगती है आपको भगवत गीता से, क्यों लोगों को भगवत गीता पढ़नी चाहिए, आप मुझे ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जैसे ही गुरु का आदेश होता है फिर विवेक बिंद्रा सर बाहर सांसारिक जीवन में आते हैं, और 2013 में ही वो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, और 2013 में ही वो अपनी एक कंपनी स्टार्ट करते हैं ग्लोबल एक्ट। ग्लोबल एक्ट का मतलब है ग्लोबल एकेडमी फॉर कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग। तो उसमें क्या होता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट को ट्रेनिंग दिया करते थे। अब ऐसा तो है नहीं स्टार्टिंग में कि हमने कंपनी स्टार्ट की और बड़े बड़े कॉर्पोरेट आ गए हमारे पास में। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्ट्रगल सभी को करना होता है। तो इनके पास में भी पैसे नहीं थे अब ऑफिस वगैरह बनाने के लिए, तो ये क्या करते हैं, एक छोटा सा रूम रेंट पे लेते हैं और उसमें अपना ऑफिस वगैरह सब सेटअप करते हैं। अब जब भी कोई भी लोगों को हायर करते हैं और वो इंटरव्यू देने के लिए आते हैं तो विवेक सर उनको बोलते हैं कि बड़ा सपना है, देश को आगे लेके जाना है, इस देश के हर एक गरीब से गरीब इंसान को अफोर्डेबल मैनेजमेंट की लर्निंग प्रोवाइड करनी है। तो वो इधर उधर देखते हैं कि ऐसी वगैरह नहीं लगी है, यहाँ पे कोई लोग काम नहीं कर रहे हैं,
तो सैलरी भी नेगोशिएट नहीं करते, उनको लगता है कि यहाँ पे कोई फ्यूचर ही नहीं है। भाई कुछ लोग अगर होंगे तभी तो लगेगा कि यहाँ पे कारोबार है। तो स्टार्टिंग में सैलरी भी नेगोशिएट नहीं करते थे। फिर विवेक सर को रियलाइज हुआ धीरे धीरे कि अभी मेरे पास सिर्फ वही लोग आएंगे जिनके पास में अपना खुद का कोई काम नहीं है अभी, तो वो कहीं पर भी काम कर लेंगे। तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसे लोगों को हायर करते हैं, फिर उनकी शक्ल दिखा करके अच्छी मैन पावर को वो तैयार करते हैं, लेकर के आते हैं। तो अब मेनली क्या होता है, वहाँ पे वॉशरूम नहीं होता है, तो जो सार्वजनिक वॉशरूम होता है उसी का यूज़ करने के लिए विवेक सर अपने एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं कि आप उसी का यूज़ करिए। अब आप सभी को पता है कि सार्वजनिक वॉशरूम कितने गंदे होते हैं, मतलब किसी को भी वहाँ से बीमारी हो सकती है। तो विवेक सर क्या करते हैं, ताकि वो एम्प्लॉयज़ मुझे छोड़ के ना जाए, उनके लिए वॉशरूम धोते हैं। आप सोच सकते हैं कि कैसा, मतलब ये इंसान सोचता है अपनी जिद के लिए, अपने विजन के लिए कितना जिद्दी है, कितना पागल है, जिसका सपना तो नेक्स्ट लेवल से भी नेक्स्ट लेवल का है। हार्वर्ड, वॉटन, स्टैनफोर्ड, लंदन स्कूल, प्रिंसटन, जो भी बिजनेस टॉप बिजनेस कॉलेजेस हैं, उन सभी के नेक्स्ट लेवल का कंटेंट एकदम अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड करने का विजन है। और स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, वॉशरूम धोने से। इसीलिए विवेक सर हमेशा बोलते हैं कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है। हारा तो वो इंसान है जो कभी लड़ा नहीं है। लड़ते रहिए, बहुत सारे स्ट्रगल आएंगे आपकी लाइफ में, बहुत सारे संघर्ष आपको भी फेस करने हैं, लेकिन कभी भी हार मत मानिए, एक ना एक दिन आपकी जीत डेफिनेटली होगी। फिर धीरे धीरे मतलब बड़े कॉर्पोरेट आना स्टार्ट होते हैं। और सबसे पहला बड़ा क्लाइंट, बड़ा कॉर्पोरेट ट्रेनर जो उनके पास में आता है, वो आता है मारुति। तो मारुति क्या करता है उस टाइम में, आप सभी को पता होगा कि उनके मैनेजमेंट में और वहाँ के वर्कर्स में काफ़ी फाइट वगैरह होती रहती है। तो वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे ट्रेनर थे जिनको काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस था। तो विवेक सर वहाँ पे नए नए जाते हैं कि आप भी ट्राई करके देख लीजिए। तो वहाँ के जो बाकी ट्रेनर होते हैं वो बोलते हैं कि इनमें ना मोटिवेशन की कमी है, मोटिवेशन की कमी है, तभी ये लोग इतना झगड़ते हैं, आप इनको मोटिवेट कर दो। लेकिन विवेक सर को समझ में आ गया कि अगर हम नेगेटिव लोगों को मोटिवेट करेंगे तो वो नेगेटिविटी और ज़्यादा फैलाएंगे। विवेक सर क्या करते हैं, वो समझ आते हैं कि इनका बिलीफ सिस्टम चेंज करने की जरूरत है, और विवेक सर उसके ऊपर वर्क करने लग जाते हैं। अब फिर क्या होता है, लास्ट एंड में वहाँ पे रिजल्ट अनाउंस होते हैं ओपनली कि इस साल नंबर टॉप 10 ट्रेनर कौन रहे। तो उन सभी को मतलब वहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, रिवॉर्ड रिकॉग्नाइज दिया जाता है। सेल्स में कौन बेस्ट रहा उनको दिया जाता है, मार्केटिंग में, मतलब हर टाइप में, हर फील्ड में वहाँ पर रिवॉर्ड रिकॉग्नाइज दिया जाता था। तो टॉप ट्रेनर को भी लिया गया, टॉप 10 को। तो विवेक सर ने सोचा कि हम नंबर 6 पे तो आ ही जाएंगे, 6 या 5 पे हमारा नंबर डेफिनेटली होगा। तो 10 चला जाता है, 9 चला जाता है, 8 चला जाता है, 7 चला जाता है। फिर सोचते हैं कि अब इस बार हमारी बारी है। 6 नंबर पे वो बोलते थे, 6 नंबर पर भी उनका नाम नहीं आता है। तो थोड़ा हैरानी होती है, लेकिन सोचते हैं कि अरे 5 पे होगा, पता नहीं, हो सकता है हमारा नंबर 5 पे हो। तो 5 नंबर पे जैसे किसी दूसरे का नाम लिया जाता है, तो 5 पे भी हम नहीं है। फिर सोचते हैं कि क्या पता, हो सकता है कि हम 4 पे हों, 4 पे भी किसी दूसरे का नाम चला जाता है। लेकिन फिर भी वो बोलते हैं ना, एक उम्मीद हमारे मन में हमेशा होती है। अगर हमें लगता है कि हमने अच्छा वर्क किया है तो हमें कहीं ना कहीं होप होती है। वो सोचते हैं कि क्या पता हम तीसरे पे हो, तो तीसरे पर भी वो नहीं होते हैं। फिर सोचते हैं कि नहीं, इस बार हमारा नंबर नहीं आया। लेकिन जैसे ही नंबर सेकंड के बाद में वो बोलते हैं कि इस दफा मारुति में फर्स्ट रैंक एक ऐसे यंग लड़के की है जिसने 30 साल के एक्सपीरियंस वाले ट्रेनर्स को पीछे छोड़ा है, और जिसके खुद की एज 30 साल नहीं है। नाम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो जैसे ही विवेक बिंद्रा सर का नाम लिया जाता है, बाकी सबके यहाँ ना हड़कंप मच जाता है कि भाई क्या हुआ, क्या हुआ, आपकी फर्स्ट रैंक कैसे, आपने ऐसा क्या किया। तो फिर विवेक सर ने बताया कि मैंने भगवत गीता प्लस बिजनेस दोनों को जोड़ दिया, तो उनका एक यूनिक स्टाइल हो गया, एक ऐसा यूनिक कंटेंट बन के आया जो किसी के पास में नहीं था। तो उनका बाद में, उसके बाद में लेकर के उनके पास में काफ़ी बड़े बड़े कॉर्पोरेट आते हैं और उनका वर्क काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। तब अचानक से 2016 की बात है, एक बार कंपनी में क्या होता है, 5 बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट जिनके होते हैं वो अचानक से मेल करके बोल देते हैं कि हम आपके साथ में जो प्रोजेक्ट है इसको डिस्कैड कर रहे हैं, हमें आगे कंटिन्यू नहीं करना है। तो बाकी सभी लोग, अब आपको पता है कि अचानक से जब ऐसा हो जाता है तो बाकी एम्प्लॉय वगैरह बातें करने लग जाते हैं कि अरे नहीं, कोई दम वाली बात नहीं है, कंपनी में लॉस में जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। 3 महीने से लगातार कंपनी में कोई पैसा आया हुआ नहीं होता है। तो उस टाइम में ना बहुत बड़े लॉस में चली जाती है कंपनी। तो बाकी सारे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ तो इनको छोड़ के चले जाते हैं। कुछ को मतलब विवेक सर को थैंक यू बोलना पड़ता है, और कुछ को बोलते हैं कि आप रुकिए, हम आपका देखते हैं। लेकिन विवेक सर को समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है, तभी इतनी बड़ी गलती हमारे सामने आई है, तभी इतना बड़ा लॉस हमें हुआ है। तो मेनली क्या होता है कि 7 जुलाई को उनको अपने जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनको सैलरी देने की डेट होती है। तो 23 जून को विवेक सर को ये सारी बातें पता चलती है। 23 जून से लेकर के 7 जुलाई के बीच में अब पैसे नहीं है, पैसे कहाँ से लाएं एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए। और विवेक सर ने फर्स्ट डे ही डिसाइड कर लिया था कि हम कभी भी हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिले नहीं करेंगे। तो विवेक सर क्या करते हैं, प्लानिंग करके 23 जून से लेकर के 7 जुलाई के बीच में अपने घर को भेज देते हैं और फिर अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं। मतलब इनके फंडामेंटल इतने क्लियर है। विवेक सर ऐसा ही नहीं बोलते हैं आपको कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी हमेशा टाइम पर दीजिए, उन्होंने खुद ये इम्प्लीमेंट किया है। चाहे कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी टाइम पर दी है।
क्योंकि विवेक सर हमेशा एक बात बोलते हैं, जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोवर करेगा, लेकिन जैसा जैसा लीडर कहेगा वैसा वैसा फॉलोवर नहीं करेगा। तो वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलते, पहले खुद करते हैं और उसके बाद में आप लोगों को करने के लिए बोलते हैं। तो उन्होंने सैलरी डिले नहीं की, उसके बाद में उन्होंने समझा कि कहाँ पर मिस्टेक हुई और वही नेक्स्ट न्यू बेटर जो इनका ब्लड ग्रुप था उसी को वापस रिपीट किया, देखा कि क्या अच्छा हुआ उसको रिपीट करो और जहाँ पर मिस्टेक हुई उसको दूर करो। तो 2 क्वार्टर कंपनी का इतने खराब गए कि कंपनी लॉस में चली गई और अगले 3 क्वार्टर इतने अच्छे कर दिए कि कंपनी 3 गुना कर गई। यानी वो बोलते ना गेम्स में झट से बाउंस बैक, कंपनी ने झट से बाउंस बैक किया, लॉस में जा रही थी लेकिन झट से जे कर्व के साथ में आगे बढ़ी कंपनी, और तब से लेकर के आज तक बड़ा बिजनेस कंपनी हर साल 300% की ग्रोथ के साथ में आगे बढ़ रही है। उसके बाद में लेकर के आज तक कभी इनके सामने ऐसी कंडीशन नहीं आई जिसमें इनको कुछ फेलियर का लॉस का सामना करना पड़े। यहाँ तक कि लॉकडाउन में भी 300% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही थी, जहाँ बाकी सारी कंपनियां लॉस में जा रही थी। तो विवेक सर क्या करते हैं, उस टाइम में एक लीडरशिप फनल नाम का ट्रेनिंग प्रोग्राम रन करते हैं जिसकी कॉस्ट 1.25 लाख के समथिंग होती है। तो 1.25 लाख पे करके वहाँ पे लोग बिजनेस सीखने के लिए आते हैं और 6 महीने तक वहाँ पर विवेक सर से बिजनेस सीखते हैं। फिर विवेक सर को रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं मेरा जो भागलपुर वाला सपना था वो कहीं ना कहीं अभी भी अधूरा रह गया, क्योंकि 1.25 लाख पे करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है और जो गरीब बच्चे होते हैं वो पे नहीं कर सकते। तो फिर वही ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी सेम वही कंटेंट विवेक सर ने एक स्टूडेंट को सिर्फ 700 रुपये महीना में और एक एंटरप्रेन्योर को सिर्फ 1500 रुपये महीना में अफोर्डेबल करवाया। फिर विवेक सर ने इसका नाम चेंज करके रखा गया एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप सभी को पता होगा इसके बारे में, ये मोस्ट अफोर्डेबल ट्रेनिंग प्रोग्राम था और अब भी इसको और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया गया है। इसमें आपको आपका पर्सनल बिजनेस कोर्स दिया जाता है और इसका नाम चेंज करके रख दिया गया BCP बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। तो आप सोच सकते हैं कि आपको खुद का बिजनेस कोच मिलेगा, यानी जो सपने में भी सोच नहीं सकते थे आपकी, हमें भी कभी खुद का बिजनेस कोच मिल सकता है। विवेक सर ने वो करके दिखाया, आपको आपका खुद का पर्सनल बिजनेस कोच दे दिया। तो आप कभी भी उनसे डिस्कस कर सकते हैं अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ में बातचीत करके उसको सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे ही कि एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का नाम किया गया, तब भी कंपनी का नाम भी ग्लोबल एक्ट से चेंज करके बड़ा बिजनेस कर दिया गया। 1 अप्रैल 2019 को विवेक सर ग्लोबल एक्ट का नाम चेंज करके बड़ा बिजनेस करते हैं इसका नाम। और बड़ा बिजनेस कंपनी, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इससे मेरी पिछली वाली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है। बड़ा बिजनेस कंपनी 2 साल में 3000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ 300% की ग्रोथ के साथ हर साल आगे बढ़ रही है और 700 प्लस हमारे यहाँ एम्प्लॉय है और 25,000 प्लस IBC, 120 प्लस ब्रांचेस है और 2 हमारी इंटरनेशनल ब्रांच है, एक नेपाल में और एक दुबई में है। तो आप इसके ऊपर भी अलग सी वीडियो मैंने बनाई है, तो वो देख सकते हैं। तो लास्ट में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि विवेक सर ने जो अपना ये खुद का हार्वर्ड खड़ा किया है इंडिया में, इसके पीछे विवेक सर ने अपनी बहुत सारी रातों की नींद लगाई है और उसके बावजूद बन करके ये तैयार हुआ है। तो आप सभी भी इसका बेनिफिट लीजिए और आपको विवेक सर की लाइफ जर्नी के कौन से पार्ट ने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लास्ट में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी, मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाती है, सपनों के पर्दे नजरों से हटाती है, गिरकर हिम्मत मत हार मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। विवेक सर की लाइफ जर्नी काफी इंस्पिरेशनल है सभी के लिए। जो लोग बोलते हैं कि मेरे सामने बहुत सारे संघर्षों का मुझे सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारी कठिनाई आ रही है मेरे सामने, तो उन सभी के लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल है कि कैसे हम हर कंडीशन में, कैसी भी कंडीशन हो जाए उसमें कैसे हम बाउंस बैक कर सकते हैं। और एक क्लियर गोल और विजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से आपको वो ताकत मिलती है कि मुझे करना क्या, आपको रास्ता पता होगा। तो सबसे पहले बस आप अपना गोल वगैरह डिसाइड करिए और विवेक सर की लाइफ जर्नी की कौन से पार्ट ने आपको सबसे इंस्पायर किया वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पिंकी मील आपके सपनों को सपोर्ट करती हूँ।